इतने भी नहीं। एक मार दूंगा। गाड़ी लगा दे नीचे। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। तो सुबह का टाइम है, सुबह के 5 बज रहे हैं, अलार्म बज चुका है। दिन है मंडे का और तारीख है 16 जून। तो आज मेरी रिया का बर्थडे है, तो यहाँ पर उठ गए हैं। रात को अलार्म लगा लिया था। काम बहुत सारे हैं घर में, जैसे कि 1 से 2 दिन पहले मैं अपने घर से आई हूँ, मतलब संडे को ही आई हूँ। तो पूरा घर इतना ज़्यादा गंदा है, वो भी सब कुछ क्लीन करना है। और लाडू रानी को दे दिए थोड़ी सी विशेष, हैप्पी बर्थडे उसको बोल दिया है। और यहाँ पर अब मैं चलती हूँ बाहर, लगती हैं अपने दिनचर्या पर। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कर लिया है पानी गरम। उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को आँखों से लगाना, हाथों को देखना और उसके बाद किचन में आ जाना। यहाँ पर सबसे पहले मैं करती हूँ अपने लिए पानी गरम। तो 1 लोटा भर के मैं पानी गरम करती हूँ। कम से कम 3 से 4 गिलास पानी जो है मैं सुबह को पी लेती हूँ। 3 गिलास तो हो ही जाता है, 4 गिलास कभी कभी सुबह सुबह नहीं हो पाता है। तो 3 गिलास पानी जो है मैं यहाँ पर गर्म करके पी लेती हूँ। तो अभी खुशी के डैडी भी सुबह सुबह निकल गए थे। खुशी और खुशी के डैडी दोनों मुझसे पहले जग करके चले गए हैं बाहर घूमने के लिए। तो दोनों गए हैं घूमने के लिए, हम दोनों सोते हुए रह गए थे क्योंकि मुझे नहीं जाना था। मुझे घर पर इतने ज़्यादा काम है, तो मैं घर पर ही अपनी एक्सरसाइज करूँगी। तो सबसे पहले शांति से बैठकर हरियाली में बैठ कर के मैंने पिया है पानी। जो मेरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसमें समझ लीजिए मेरी जान बसी हुई है। सबसे पहले उठती हूँ ना, मैं उनको ही देखती हूँ कि क्या संभाला है, क्या बिगाड़ा है। और 10 से 12 दिन में खुशी के डैडी ने पूरी ये जो बेल लगी हुई हैं, लौकी और तोरई खीरा वगैरह की, सब बेल को ना आपस में उलझा दिया। उन्होंने कुछ उसको किया ही नहीं कि इधर उधर कर दो, तो वो उधर की साइड ही निकल जाती, नहीं तो फिर आपस में ना बहुत ज़्यादा बेल जो है फंस जाती हैं। तो सारी बेल आपस में फंस चुकी हैं, मैं उनको बाद में करूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मेरा बहुत टाइम के बाद पहला ही दिन है, तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, नहीं तो फिर बॉडी है ना एक साथ बहुत ज़्यादा पेन करती है और फिर घर के काम भी नहीं होंगे, एकदम अकड़ जाती है बॉडी। तो धीरे धीरे 3 से 4 दिन मैं अपना एक रूटीन बनाऊंगी। उसके बाद जो है पूरी एक्सरसाइज कम से कम मैं 1 घंटा करती करती थी। तो बीच में मेरी जैसे कि तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था। तो यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज हो गई थी, तो खुशी डैडी आ गए थे, उन्होंने बना ली थी ग्रीन टी हम दोनों के लिए। तो ग्रीन टी में बिल्कुल भी नहीं डाला था शहद, थोड़ी सी कड़वी लग रही थी, इसीलिए मैं मुंह बना रही थी यहाँ बैठ करके। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ, इन बेलों को थोड़ा सा सेट कर देती हूँ जिससे ये अच्छे से इधर उधर अपना अलग अलग रहें, एक दूसरे में फंसे ना, नहीं तो फिर पता भी नहीं चलेगा कौन सी बेल कहाँ पर है। तो वैसे भी आपस में ये फंस ही चुकी हैं, इसको मैं बाद में करूँगी। और इतनी ज़्यादा घास पूरे घर में हो रखी है, मतलब 10 दिन में ना पूरा घर जो है बाहर की साइड से जो कच्चा है वहाँ पर इतनी ज़्यादा घास आ गई है, मतलब जंगल बन चुका है पूरा घर। तो उस सब को भी मुझे साफ़ करना है। तो यहाँ पर मैं भी मिल रही हूँ आप लोगों से। दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया है, नाश्ता वगैरह जो था वो करा दिया है। सबने ना दही और जो है दलिया का नाश्ता कर लिया है। दोनों बच्चे जाएंगे ट्यूशन, 8 बजे से उनका ट्यूशन है। तो दोनों को हेयर वॉश करके मैंने नहला दिया था और अभी जा रहे हैं बच्चे। बस यहाँ पर इतनी सारे बर्तन हो गए थे धोने के लिए, तो फटाफट से इनको मैं क्लीन कर दे रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा बर्तन एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो दोनों बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, इन दोनों को मैं भेजने के बाद अपने कामों में लगूंगी। और यहाँ पर किचन को मैंने क्लीन कर दिया। किचन साफ़ रहती है ना, तो किचन से जो है टेंशन फ्री रहते हैं। वैसे भी किचन के अलावा आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, तो सबसे पहले मैंने किचन को ही फ्री कर दिया है।
लाडो रानी का है आज बर्थडे, तो इनका भी हेयर वॉश करके और इनको हल्के फुल्के से कपड़े पहना के इनको ट्यूशन के लिए रेडी कर दिया है। ये जा रहे हैं दोनों ट्यूशन, और इसी टाइम मौसम इतना अच्छा हो गया था, मतलब हल्की हल्की बारिश होने लग गई थी और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और इससे आज राहत जो है मिल चुकी है। दोनों बच्चे निकल चुके हैं स्कूल के लिए और मैं आ गई हूँ अंदर। अपने बालों में लगाऊंगी ऑयल। घर पर गई थी उससे पहले 10 से 12 दिन हो गए हैं बालों में ऑयल नहीं लगाया। 3 से 4 बार जो है मैंने हेयर वॉश तो कर लिया था, तो हेयर इतने ज़्यादा ड्राई हो रखे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर पहले ऑयल लगा लेती हूँ। रात को भी मैंने सोचा था, लेकिन रात को क्या था दिमाग से निकल गया तो नहीं डाल पाई। और ऑयल लगाने से ना फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, इस वजह से मैं पहले से नहीं डाल के रखती हूँ। तो अच्छे से हेड मसाज कर ली है, हल्का सा ऑयल लगा लिया है, और अभी बन बना करके मैं लगूंगी कामों में। और काम इतने ज़्यादा हैं कि पूछे मत। बाहर की साइड में सोच रही थी घास उखाड़ने से पहले ना पूरे में ना पानी मार दूँ। इतना काम जो है अपने आप से हो गया है। बारिश हो गई है तो घास जो है बाहर की साइड की गीली हो जाएगी। और यहाँ पर मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। थोड़ी सी वीकनेस हो रही थी, मैंने सोचा थोड़ी सी कॉफ़ी बना करके पी लेती हूँ। चाय वगैरह तो मैं नहीं पीती हूँ। मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो अच्छा लगता है थोड़ा सा चाय या कॉफ़ी इस टाइम बैठ करके पियो। तो बाहर की साइड बैठ करके मैंने यहाँ पर पी कॉफ़ी। और ये थे रात को धुले हुए कुछ कपड़े, तो इनको फटाफट से मैं तह बना करके रख देती हूँ। रात को कपड़े धो करके डाले थे, अच्छे से सूख चुके हैं। और काम इतने ज़्यादा हैं गाइस, मतलब 10 दिन मैं आराम से रह करके आई हूँ। वहाँ पर मैंने मतलब काम वगैरह नहीं किया, लेकिन मेरे घर में इतने ज़्यादा काम मुझे फैले हुए दिख रहे हैं। चारों तरफ इतनी ज़्यादा डस्ट हो रखी है। कुछ के डैडी ने तो कुछ इस टाइप से काम जो है उन्होंने नहीं किए थे, तो सारे में इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो कल बस जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनको ही साफ़ सफाई की थी। तो यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ रूम में। रूम की चादर निकाल लेती हूँ, इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही थी गद्दे में भी। तो गद्दे को हटा करके मैं डंडे से जो है इसको झाड़ लेती हूँ। एक बारी जो भी रहती है गंदगी वो झड़ जाती है। और ड्रेसिंग पे ऊपर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी के सारे फूल वगैरह इतने सारे गंदे हो रखे हैं, लेकिन एक साथ जो है मैं इतने सारे काम नहीं कर पाऊँगी। कि जैसे कुछ दिन पहले ही मैं थोड़ी सी ठीक हो पाई हूँ, अभी भी थोड़ी सी वीकनेस मुझे रहती है। तो इस वजह से मैं थोड़े थोड़े काम को पकड़ के ही क्लीन करती रहती हूँ, नहीं तो एक साथ इतना ज़्यादा काम मैं फैला लूँगी, हेल्प करने वाला कोई है नहीं। ये जो जंगले वगैरह थी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी थी, मतलब 10 दिन जो मैं आराम से काट के आई हूँ ना, अब पूरा निकलने वाला है यहाँ पर। तो बेड पे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, इसको अच्छे से मैं झाड़ करके और इसको कपड़े से पोंछ लूँगी। और हमारे साथ ऐसे ही होता है, तुम कहीं पे भी चले जाओ 2-4 दिन चले जाओगे, लेकिन लौट के आना हमें घर ही होता है। जो हमारी हाउस वाइफ होती हैं जो भी है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी है रह सकते हो, उसके बाद सब कुछ जो है दोबारा से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। घर इतना ज़्यादा गंदा था ना, हर जगह धूल मिट्टी, हर जगह धूल मिट्टी, इतना ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब था कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ पर ख़त्म करूँ। तो यहाँ पर मैंने गद्दों को भी अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लिया है। बेडशीट वगैरह मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि अभी भी धूल धक्कड़ जो है बहुत ज़्यादा निकलने वाली है। अभी मुझे टीवी एरिया जो है, टीवी को, अलमारी वगैरह जो भी है फर्नीचर, सबको अच्छे से क्लीन करना है। और यहाँ पर मैं कॉलिंग से अच्छे से डाल करके क्लीन कर रही हूँ। और ऊपर की साइड जो भी तस्वीर वगैरह लगी हुई हैं ना, उनको भी मैं साथ के साथ ही कपड़ा मार ले रही हूँ। बस इतना था कि जाले वगैरह नहीं थे, लेकिन जो मेरी अलमीरा है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी ऊपर की साइड। तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है।
पूरे फर्नीचर को अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं बाहर तक आ गई हूँ। और आप लोग हर रोज़ अगर मेरा ब्लॉग देखते होंगे ना, तो देखते होंगे कि मैं हर रोज़ ही अपनी डस्टिंग जो है, क्लीनिंग जो है करती ही रहती हूँ। नहीं तो एक साथ जो है बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप देख ही सकते हो हर मतलब 10 दिन के बाद ही घर की हालत कैसी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट करके बोल रही थी कि दी आपने ये इतने बड़े लड्डू गोपाल जो है कहाँ से लिए। तो डियर, वो मेरे लड्डू गोपाल नहीं हैं, मेरे घर पर ही नॉर्मल साइज़ के 6 नंबर के लड्डू गोपाल हैं। वो मेरी मम्मी के घर पर जो मेरा भाई लेके आया था वृंदावन से, वो उनके गोपाल हैं, जो मैं अपने मायके गई थी, जबकि वो वीडियो मैंने शूट की हुई थी। तो मम्मी के घर पर गोपाल थे, वो 5 गोपाल थे, सबसे बड़े, सबसे छोटे, सबसे बड़े, इस टाइप से मतलब 5 गोपाल थे, एक से एक छोटे। तो मम्मी के घर पर हैं वो, मेरे घर पर तो नॉर्मल साइज़ के हैं, 6 नंबर के 2 गोपाल हैं, एक छोटे हैं और एक 6 नंबर के हैं। तो मैं अपने घर पर इतने बड़े मंदिर में नहीं रख पाऊँगी, मेरा मंदिर भी बहुत ज़्यादा छोटा सा है। तो इस वजह से मैं नॉर्मल साइज़ की ही लड्डू गोपाल रखती हूँ। तो एक और कमेंट था, आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है या नहीं। तो मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है, और मेरा चैनल जो है अप्रैल में मोनेटाइज हो गया था। तो देखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हो जाएगा। डेली मेहनत कीजिए, डेली जो है वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहिए, एक ना एक दिन आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर बस सारे में साफ़ सफाई हो चुकी है। अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। पोछा भी बस लग ही चुका है, बस बरामदा एरिया जो रह गया है वहाँ पर रह गया है। और बैठ बैठ के मैं इसीलिए पोछा लगा रही होती हूँ। जो भी मेरी साइड की बॉर्डर टाइल्स वगैरह रहती हैं ना, सबको अच्छे से मैं पोंछती हुई लेकर के आ जाती हूँ। बाहर की साइड जो है मैं वाइपर पे डाल करके पोछा लगा लेती हूँ। तो अंदर से तो पूरा घर जो है चकाचक हो चुका है। अभी चलते हैं बाहर की साइड। तो यहाँ पर कुछ कपड़े जो मैंने रात को धो करके डाले हुए थे ना, बैग वगैरह जो भी थे, तो ये थोड़े से गीले भी थे, उनको मैंने डाल दिया है दूसरी साइड। बैग जो हैं दोनों सूख चुके हैं, तीनों सॉरी, तो उनको भी रख दिया है साइड में। और यहाँ पर मैं भी लगा रही हूँ बाहर पोछा। और इसी टाइम पोछा लगाते लगाते क्या हुआ कि मैं बीच में ही पोछा लगा करके छोड़ गई, और वीडियो भी ऐसे ही चलती रही, शूट होता रहा। और सब्जी वाले अंकल आ गए थे, तो मैं चली गई सब्ज़ी लेने के लिए। और सब्ज़ी लेने में ही ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि क्या हुआ, जब से मैं गई थी ना, खुशी की डैडी ने वही प्याज लहसुन वगैरह घर में लिया था, वही रखा था, वही यूज किया, दाल बनाया, दलिया बनाया, नहीं तो फिर कुछ बाहर से उन्होंने मंगा के खाया, जो भी है। लेकिन उन्होंने घर पर ना सब्जियां वगैरह नहीं बनाई, ना ही कोई सब्जियां घर में थी, सिर्फ दाल वगैरह ही थी। तो सब्ज़ी एक भी नहीं थी घर में। तो मैंने बहुत सारी सब्जियां अभी जो है लेकर के रख दी है। तो अंदर से पूरा घर हो चुका है साफ़। ये आ गई हूँ मैं बाहर, जो मैंने किचन गार्डन तैयार कर रखा है वहाँ पर। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा घास हो रखी है, मतलब जो मैंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं ना, उससे ज़्यादा तो घास यहाँ पर फैली हुई थी पूरे घर में। बाहर की साइड ना जंगल सा हो रखा था, तो सबको मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही हूँ। घास जो है बढ़ने नहीं देती है। फिर जो भी पौधे वगैरह लगाए होते हैं, चाहे आपके गमले में हो या फिर कच्ची जगह में हो, अगर घास जो है बढ़ती है ना, तो फिर पेड़ पौधे जो है नहीं बढ़ पाते हैं, उनको पोषण नहीं मिल पाता है। तो आप देख लीजिए बाहर की साइड कितनी ज़्यादा छत्ते बने पड़े हैं घास के। और यहाँ पर बारिश भी हो गई थी, हल्की हल्की बूंदें पड़ भी रही थी अभी भी। तो यहाँ पर अभी जो घास की जड़ें हैं वो थोड़ी सी मुलायम भी हो चुकी हैं, तो बड़ी आसानी से घास जो है उखाड़ पा रही हूँ मैं। और अंदर से इतने सारे काम को करते करते यहाँ पर बच्चे भी जो है ट्यूशन से पढ़ करके आ गए थे, और अभी तक मेरा काम जो है आज ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हर छोटे बड़े काम को मुझे ख़त्म ही करना था। तो घास देख सकते हो आप, कितनी ज़्यादा घास जो है निकली है। और अभी उधर की साइड जहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेन गेट जो है, वहाँ की साइड तो गुच्छे बने पड़े हैं। यहाँ पर तो मैंने खुरपी की मदद से मिट्टी जो है खोद खोद के घास को निकाला है। और उसके बाद यहाँ पर मिट्टी थी, उसको मैंने पैरों से दबा दिया है, नहीं तो फिर मिट्टी क्या रहता है, बारिश होती है ना तो बाहर चली जाती है, फिर जगह जगह मिट्टी बैठ जाती है, तो फिर गड्ढे से हो जाते हैं, पानी भर जाता है। तो इस वजह से बाहर की एरिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है बारिश के टाइम में। मुझे बारिश पर बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बारिश के जो दिन होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गर्मी ठंड सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बारिश का टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पपीते का जो पेड़ है मैंने नहीं लगाया था। जैसे पपीता हम खाते हैं ना, डाल देते हैं, उसी से एक पपीते का बीज उग गया है, उसी से इतना बड़ा पपीते का पेड़ हो गया है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगा दिया बाहर की साइड, पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। तो ये जो मिट्टी थी जो मैंने खुरपी से खोदी थी ना, उसको मैं पैरों से इस तरह से दबाती जा रही हूँ, जिससे जो है मिट्टी इधर उधर ना जाए, फिर सारे में मिट्टी हो जाती है।
तो यहाँ पर बस पूरा घर साफ़ सफाई हो चुकी है। अभी ये बच्चे हैं पट्टियाँ वगैरह, यहाँ पर भी खुशी की डैडी ने झाड़ू वगैरह कुछ नहीं मारी है, मतलब वो क्या ही मारते, उनका काम नहीं है, ये मेरा ही काम था। तो यहाँ पर भी जंग लग गई थी, बारिश का पानी या फिर पानी चलता रहता है इस वजह से, तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई हो चुकी है। बाहर वाला वॉश बेसिन भी मैं साथ के साथ साफ़ कर दूँगी एक बार नहाने से पहले, और अभी मैं मिलूँगी आप लोगों से नहाने के बाद। तो गाइस साफ़ सफाई का काम जो है सारा ख़त्म हो चुका है, और अभी बचा है खाने का काम और बेड पर चादर लगाने का। और आप देख रहे होंगे रिया को डांस करते हुए, और आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी सॉन्ग पर डांस कर रही है। अगर जो समझ गए हैं वो कमेंट करके बताना ये कौन सी सॉन्ग पर डांस कर रही थी। यहाँ पर हमने बेडशीट लगा दिया, उसके बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। बच्चे देख रहे हैं टीवी, और इस टाइम तक ना इतनी ज़्यादा थकान होने लगी थी काम करते करते, खाना बनाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं था। सब्जियाँ वगैरह तो थी, लेकिन सब्जियाँ वगैरह काटने में बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता, और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो अभी मैं सिंपल सा खाना बनाऊंगी, दाल और चावल। वैसे भी शाम को रिया का बर्थडे है, तो कुछ अच्छा बनाना पड़ेगा, या फिर कुछ उसको बाहर खिला के लाना पड़ेगा। तो अभी का ही देखते हैं। बेड की चादर यहाँ पर लग चुकी है, तकिए वगैरह मैंने बिछा दिए हैं। और यहाँ पर बच्चे करते हैं थोड़ी बहुत देर, जैसे ट्यूशन से आते हैं ना, तो थोड़ी बहुत देर टीवी देखते हैं, तो एंजॉय करते रहते हैं, डांस करेंगे या फिर गाना गाएंगे साथ साथ। तो बच्चों की जैसे कि छुट्टियाँ चल रही हैं, तो आजकल ये खूब इंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टियों को। शाम के टाइम जो है पार्क में जाते हैं बैडमिंटन वगैरह खेलने के लिए। तो मैं बच्चों को इन कामों के लिए कभी रोकती नहीं हूँ, जो भी इनका है अपना वो करें, अच्छा है। बॉडी जो है इनकी चलती रहती है इसी बहाने से। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं बाहर, ये हैं सारे कपड़े धुलने के लिए। एक बार इनको मशीन में डाल देती हूँ, तो ये धुलते रहेंगे जब तक मैं खाना बना करके तैयार करूँगी, तो ये भी धुल करके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सब्जियाँ थी, इनको ले जा करके रख दूँगी किचन में, और अभी मैं इनको फ्रिज में भी लगा दूँगी। तो यहाँ पर बस 40 मिनट का टाइमर सेट हो गया है मशीन में, जब तक खाना वगैरह जो है बन ही जाएगा। खाना बनाने में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, दाल चावल जो है 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होता है, बन जाते हैं। तो यहाँ पर खुशी की डैडी फ़ोन चला रहे थे, इनको भी बड़ा फ़ोन चलाने का शौक़ है। सबसे ज़्यादा डांट ये मुझसे इसी चीज़ की खाते हैं। मुझे फ़ोन चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कि मतलब फ़ोन पे पड़े रहो 1 घंटा आध घंटा, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैं उनको कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ, साइड में रख दो फ़ोन इतना मत चलाया करो, ये वो। तो यहाँ पर बस दाल चढ़ा दी है मैंने बनाने के लिए।